नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारका में 250 जगहों पर 1500 ई स्कूटर की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई स्कूटर चलाने का फैसला लिया गया। खास बात यह है कि ये ई स्कूटर खुद चलाना होगा और इसके लिए टिकट लेकर बस और मेट्रो में भी लोग सफर कर सकेंगे। 250 लोकेशन में से कहीं से भी ई स्कूटर लेकर किसी भी लोकेशन पर छोड़ सकेंगे। अगले 12 महीने में ये सुविधा शुरू होगी। ई स्कूटर में स्वाइपेबल बैटरी होगी। बैटरी फुल चार्ज होने पर अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 किलोमीटर तक यात्रा की जा सकेगी। 12 महीने के अंदर 250 लोकेशन पर 1500 ई स्कूटर उपलब्ध हो जाएंगे। यह अनुबंध एजेंसी को 7 साल के लिए दिया जाएगा। सभी 250 लोकेशन पर सबसे अधिक लोगों की भीड़ होती है। द्वारका एरिया में करीब 10 मेट्रो स्टेशन और कई बस स्टॉप हैं। इसमें मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, मार्केट और मॉल समेत जहां भी लोग ज्यादा जाते हैं वहां ये स्कूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले 10 चार्जिंग और मेंटेनेंस हब स्थापित करेगी। इसके साथ साथ मेट्रो स्टेशनों पर, बस डिपों पर और प्रमुख क्षेत्रों के पास और द्वारका उप शहर के भीतर जरूरत के अनुसार पार्किंग का आवंटन होगा। राजधानी की सड़कों को सुंदर और विश्व स्तरीय बनाने के लिए 1 अप्रैल से काम शुरू होगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की टूटी सड़कों और गड्ढों के साथ टूटे फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज, स्लैब, साइनेज, बिजली के खंभे, रेलिंग और फुटओवर ब्रिज की मरम्मत की जाएगी। एजेंसी को देखभाल के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कुछ भी टूटने पर 24 घंटे में कंपनी को मरम्मत करनी होगी। 10 साल में हर सड़क की 2 बार रीसर्फेसिंग होगी। रोजाना मशीन से सफाई के साथ सड़कों, फुटपाथों, पेड़ पौधों को सप्ताह में 3 दिन धोया जाएगा और डीप स्क्रबिंग कर कचरा साफ किया जाएगा। डीप स्क्रबिंग मशीनें, 150 टैंकर्स और स्प्रिंकलर्स के साथ 100 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर लिए जाएंगे। इसी तरह एमसीडी के 250 वार्डों की छोटी छोटी सड़कों और किनारों के पेड़ पौधों को धोने के लिए 250 एंटी स्मोक गन कम स्प्रिंकलर लिए जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल सड़कों को धोने में किया जाएगा। थर्ड पार्टी कैमरा लगे वाहन से निगरानी होगी। अगर कहीं कोई कमी दिखेगी तो ठेकेदार पर जुर्माना लगेगा। केजरीवाल सरकार का दावा है कि 10 दिन में दिल्ली सरकार की कैबिनेट से सारे प्रस्ताव पास हो जाएंगे और 1 अप्रैल से सारा ही काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल आगामी एकेडमिक सेशन 2023-24 में 220 दिन पढ़ाई कराएंगे। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को इस संबंध में एक शपथ पत्र देने के लिए कहा है। इसके लिए निदेशालय ने स्कूलों को शपथ पत्र का प्रारूप भी भेजा है। इसके साथ ही निदेशालय ने एकेडमिक कैलेंडर जारी कर इसमें समर हॉलीडेज, ऑटो और विंटर हॉलीडेज की डेट्स भी जारी कर दी है। सभी स्कूलों को इनके अनुपालन की हिदायत दी गई है। दिल्ली के स्कूलों में नया एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल 2023 से शुरू होना है। इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि वो स्कूलों में कम से कम 220 दिन की पढ़ाई अनिवार्य रूप से कराएं। इतने दिनों की पढ़ाई के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल को एक एकेडमिक ईयर में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम इतने कार्य दिवसों का पालन करना होगा। इसके साथ ही 2023-24 सेशन की शुरुआत से पहले ही अन्य हॉलीडेज के लिए कैलेंडर भी जारी किया गया है। इसके अनुसार आगामी समर हॉलीडेज 11 मई से 30 जून तक होंगे। इसमें 28, 29 और 30 जून शिक्षकों के लिए कार्य दिवस रहेंगे, जबकि विंटर हॉलीडेज 1 जनवरी 2024 से होंगे, जो कि 15 जनवरी तक चलेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के कामों को रोकने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन कितने भी षड्यंत्र हो जाए, केजरीवाल सरकार दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित के कार्य कभी रुकने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत एमसीडी चुनाव जीतने के लिए डॉक्टरों की सैलरी रोक दी गई, मेडिकल स्टाफ की सैलरी रोक दी गई, सारे काम रुकवा दिए गए, लेकिन विश्वास दिलाना चाहता हूं कि काम नहीं रुकने दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली वासियों को 24 घंटे आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए दिल्ली सरकार दिन रात काम कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता है कि दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल दुनिया में सबसे बेहतर हो। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रोहिणी साइबर सेल ने इंस्टाग्राम पर सस्ती दरों पर एप्पल मोबाइल फोन देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 1 चेकबुक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुल्तान और विकास के रूप में हुई है। पिछले साल 28 नवंबर को अंकित नाम के युवक ने एनसीआरपी पोर्टल पर एक ऑनलाइन ठगी होने की शिकायत की थी। उसने बताया था कि इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा था, उसमें एप्पल का मोबाइल फोन सस्ती दरों पर मिल रहा था। उसने एक मोबाइल फोन खरीद
खरीदने के लिए इंस्टाग्राम आईडी पर एक संदेश भेजा। कुछ समय बाद शिकायतकर्ता को एक अन्य इंस्टाग्राम आईडी पर एक मोबाइल लिंक मिला। 12 दिसंबर को उसको एक वीडियो क्लिप मिला। उसमें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही फोन आपके पास आ जाएगा। इसके बाद उसे QR स्कैन कोड मिला जिस पर उसे 299 रुपए भेजने के लिए कहा गया। उसने रुपए भेज दिए। 16 दिसंबर को उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने उसे 5200 रुपए और फिर 25,000 रुपए भेजने के लिए कहा। रुपए भेजने के बाद भी उसे फोन नहीं मिला। साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की जिसमें पता चला कि गैंग चंडीगढ़ से ऑपरेट हो रहा है। पुलिस की एक टीम को चंडीगढ़ भेजा गया जहां आरोपी सुल्तान को सेक्टर 20 चंडीगढ़ में किराए के घर से पकड़ लिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी फतेहाबाद हरियाणा निवासी विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुल्तान इंस्टाग्राम पर रियायती कीमतों पर एप्पल आईफोन के विज्ञापन पोस्ट करता था। वो ग्राहकों को झांसा देकर आईफोन देने के नाम पर UPI पेमेंट के जरिए पैसे ठगता था। दिल्ली शहर में माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। लोगों में ना तो पुलिस का डर बचा है और ना ही अपराधी वारदातों को अंजाम देने में जरा भी पीछे हट रहे हैं। छुरी चाकू मारने की घटनाएं शहर में आम हो चली हैं। दिल्ली के बिंदापुर में भी झगड़े में हमलावरों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। शोर शराबा सुनकर जुटे आसपास के लोगों ने एक हमलावर को पकड़कर उसकी धुनाई कर डाली और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। घायल युवक की पहचान विश्वास पार्क निवासी हर्षित के रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वो विश्वास पार्क के पास ही एक फैक्ट्री में काम करता है। 4 दिन पहले उसका 2 लोगों से झगड़ा हो गया था। शुक्रवार को वो अपनी फैक्ट्री के पास खड़ा था। इसी दौरान जिस युवक के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो अपने 4 साथियों के साथ उसके पास आया और मारपीट करने लगा। इसी दौरान आरोपियों ने उसे चाकू भी मारे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां आ गए। उन्हें देखकर हमलावर भागने लगे। लोगों ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने हर्षित को पास के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। मारपीट में उसे भी काफी चोटें लगी थी। उसे भी पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग हो सकता है। दिल्ली के नबी करीब में एक युवक की दौड़ाकर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 18 साल के जतिन उर्फ जूड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 23 साल के आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जतिन परिवार के साथ नीमवाला चौक नबी करीब में रहता था। परिवार में मां के अलावा 2 बड़े भाई हैं। इलाके में सौरभ का परिवार भी रहता है। किसी तरह जतिन की सौरभ की पत्नी से नजदीकियां हो गई थी। सौरभ ने कई बार जतिन को समझाया लेकिन वो नहीं माना। ऐसे में बदला लेने के लिए सौरभ ने पहले 26 जनवरी को हत्या की साजिश रची लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। शुक्रवार शाम को जतिन नबी करीम में एक बारात घर में शादी में गया हुआ था। सौरभ को यह पता चला तो वो भी वहां पहुंच गया। अंदर पहुंचते ही उसने जतिन पर चाकू से करीब दर्जन भर वार कर दिए। जतिन को लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसे 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। मुगल गार्डन अपनी सुंदरता के लिए काफी चर्चित है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। लोग यहां 12 बजे से रात 9 बजे तक घूमने आ जा सकते हैं। आपको बता दें कि लोग यहां ट्यूलिप और गुलाब की विभिन्न प्रजातियों के फूलों को देखने आते हैं। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगा। वहीं भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित धुनें समारोह का आकर्षण होंगी। राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में शिरकत करेंगी। सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड 29 मनोरम और पैर थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में इस बार 3500 स्वदेशी ड्रोन करतब दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली में मौसम आंख मिचौली खेल रहा है। कभी सर्द हवा चलने लगती है तो कभी गर्मी का एहसास होता है। रविवार को सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी भी हुई जिससे ठिठुरन बढ़ गई। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में तेज सतही हवा 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रविवार को अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक नीचे गिर सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के बीच रहेगा। 2 दिन तापमान में गिरावट के बाद फिर से बढ़ोतरी होनी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 31 जनवरी से 3 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।